welcome back to my channel Ritu's Dream. I hope you all are doing good, and if you haven't subscribed my channel then please subscribe my channel, hit the bell icon given below for my new video notification and give me your precious comment in the comment section. ये वीडियो है गंगा सागर धाम यात्रा की, जो मैंने और मेरी मम्मी ने पहली बार फ्लाइट से करी थी। ये कुछ पिक्चर्स हैं फ्लाइट में जाने से पहले की, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे। कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहले दर्शन किया हमने दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल का। ये टेम्पल माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जो हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ सती की दाहिने पैर की 4 उंगलियाँ गिरी थीं, तो इसे एक सिद्धपीठ भी कहा जाता है, जहाँ लोग अपनी मनोकामनाओं को लेके आते हैं और माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो लोगों की बहुत ही आस्था है इस दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल से। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इसकी हिस्ट्री बहुत ही सुंदर है। ये है अंदर एंट्री का रास्ता, जहाँ से अगर अंदर जाएंगे तो आप सामने ही माँ का मंदिर है और उसके चारों तरफ 12 शिव मंदिर हैं, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाया गया है। और अंदर ही माँ का ये भव्य मूर्ति है, जो सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। आप वहाँ ज़रूर जाइए, एक बार तो लाइफ में आप ज़रूर दर्शन करके आइए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको खुद ही एहसास होगा कि कितना स्पिरिचुअल है और क्या फील होता है उस एटमॉस्फेयर में जाके। तो लाइफ में एक बार आप दर्शन करने माँ दक्षिणेश्वरी काली के पास ज़रूर जाएं, अपनी मनोकामना को लेके, और माँ का भव्य रूप का दर्शन ज़रूर करें। तो ये दर्शन करने के बाद आप जब बाहर निकलोगे तो लेफ़्ट साइड में ही हुगली नदी है और सामने ब्रिज है। इवनिंग का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही अच्छा था, और वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। इतना ब्यूटीफुल, इतना स्पिरिचुअल था, जो हम फील कर रहे थे, हम दोनों फील कर रहे थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही थी, जो आवाज़ें आ रही थी, वो और भी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो ये मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे जाकर। यहाँ से लोग नदी में नहाते हैं और फिर माता का दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रेयर करते हैं। और हम ये आगे की तरफ जा रहे थे ताकि हम थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रुके हैं, तो हम अच्छे से वहाँ पे देख लें और इस सुंदरता को अपनी आँखों में बसा लें। पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब जाना हो वहाँ माता का दर्शन करने के लिए, या फिर गंगा माता के किनारे बैठने के लिए, हुगली नदी के किनारे बैठने के लिए। ऐसा हिस्ट्री में माना जाता है कि ये इसी तट पे रानी रासमणी को ये अनुभव हुआ था कि माँ की इच्छा है कि यहाँ पे एक मंदिर इस्टेब्लिश की जाए। तो उन्होंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 1847 में, और ये मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार हुआ था 1855 में। स्टार्टिंग में पुरोहित और पंडित जो भी थे, वो इस मंदिर में आने से मना कर दिया करते थे, क्योंकि जो रासमणी थी वो उच्च कुल से नहीं बिलोंग करती थी। तो पुरोहित जो थे वो डिनाई कर रहे थे कि वो नहीं आएंगे इसमें पूजा करवाने के लिए। पर बाद में रामकृष्ण परमहंस भी इस जगह पे आए और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम तक स्टे करके माता का प्रेयर किया और अपनी योग से, अपनी सिद्धि से माता का मन खुश किया। तो कहा जाता है कि माता ने उन्हें दर्शन दिया था, और इसी तट पे उनको वो अनुभव हुआ था कि ये एक दिव्य जगह है, जहाँ पे अगर कोई दिल से आए तो वहाँ सारी मनोकामनाएं माँ पूरी करती हैं। और जो मन में पूरे विश्वास के साथ उनसे एक बार विश मांगे इस तट पे बैठ के, तो वो इच्छाएं ज़रूर पूरी होती हैं। माँ उनकी इच्छाएं ज़रूर पूरा करती हैं। इस तट पे बैठ के एक बार ये मंत्र ज़रूर बोलें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ आ गए। बाहर की तरफ बहुत ही बड़ा मार्केट लगा हुआ है, जहाँ पे प्रसाद मिलती है और माता की बहुत सुंदर सुंदर से फ़ोटो फ्रेम मिलते हैं, पोला शाखा मिलता है और मिठाइयाँ मिलती हैं जो वहाँ स्पेशल है प्रसाद के लिए। और ये शिव जी की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी शिवलिंग मिलते हैं।
तो हम बहुत ही उत्साह के साथ मार्केट में घूम रहे थे, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। मम्मी को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि कलरफुल मार्केट बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेशली जब हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो हम हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखते हैं। तो हमने देखा, हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम बाहर आ गए और हमने कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय करी। फिर हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर हमने टैक्सी ले ली क्योंकि 9:30 के अराउंड हो रहा था और वो प्लेस हमारे लिए नया था। तो हमने सोचा कि हम जल्दी से ही निकल लेते हैं। फिर हम जैसे ये होटल के सामने उतर गए और फिर पैदल पैदल जाने लगे, थोड़ा सा दूर ही था। तो हमने सोचा कि हम ऐसे ही वॉक करके ही पहुंच जाएंगे। और होटल के सामने जो था एक बहुत ही प्यारा सा पार्क और एक ब्रिज सा बना हुआ था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। आप देख सकते हैं कि इसकी लाइटिंग बहुत सुंदर थी। तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड करी है, काफ़ी अंधेरा था, उतना अच्छे से हो नहीं पाया। और फिर हम अपने होटल की तरफ जाने लगे। ये गार्ड भैया हमें देख रहे थे कि कौन आ रहा है इतनी रात को। और इस होटल का जो सर्विस था वो बहुत अच्छा था, जॉन बाय द पार्क। अब कभी जाओगे तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि यहाँ का सर्विस, यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम है। ये मम्मी पीछे पीछे आ रही हैं और मैं आगे आगे जा रही थी। मैंने डे में कुछ रिकॉर्डिंग खास किया नहीं था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि डे में टाइम नहीं मिला मुझे रिकॉर्ड करने का। होटल बहुत ही ब्यूटीफुल था और काफ़ी बड़ा था। हम ज़्यादा स्टे नहीं कर पाए। ये लिफ्ट से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और प्लानिंग भी चल रही है दिमाग में कि कैसे कैसे करना है। मॉर्निंग 4:30 हम कैसे जगेंगे और अराउंड 10 हो रहा है अभी। तो हम दोनों बात करते हुए और अपने होटल रूम की तरफ जा रहे थे। काफ़ी बड़ा लॉन था उसी फ्लोर पे, और जैसे जाके आगे बिल्कुल एंड पे हमारा होटल रूम था राइट साइड में। होटल रूम हमारे लिए बहुत ही स्पेशियस भी था और काफ़ी क्लीन था। जैसे मैंने बताया कि सर्विस भी बहुत अच्छी थी। दूसरे दिन मॉर्निंग में उठ के हमने धर्मतला से बस लिया काकद्वीप के लिए, और काकद्वीप पहुंच के हमने वहां से शेयरिंग ऑटो लिया। ये शेयरिंग ऑटो हमें लेके गई हार्बर पॉइंट तक। इसे डायमंड हार्बर पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से 10 रुपये की टिकट मिलती है। टिकट लेके आप स्टीमर या फेरी में अपना आगे का यात्रा स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने किया। ये हमें फेरी मिल गई थी और हमने थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, तो वेट किया और हमें फेरी मिल गई। ये मम्मी की पहली यात्रा थी जहाँ पे मम्मी पहली बार सी व्यू देख रही थी, तो मम्मी काफ़ी हैप्पी थी। काफ़ी क्राउड था फेरी में, सब लोग एंजॉय करते हुए आगे जा रहे थे और सी व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। हम पहुँच गए कचगुड़िया से 32 किलोमीटर्स आगे है गंगा सागर, जो हमने शेयरिंग ऑटो से तय किया। और ये पहुँच गए गंगा सागर तट पे। अंकल पूछ रहे थे हमसे कि आप कैसे आए यहाँ पे, और मैंने तो गंगा सागर में डुबकी लगा ली थी। तो फिर मम्मी की बारी थी, तो मम्मी ने जाके डुबकी लगाई और मैं वीडियो बना रही थी। बहुत सुना था और पढ़ा था गंगा सागर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के टाइम पे जब स्नान करते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है उसका। 3 दिन का स्नान का समय होता है मकर संक्रांति के टाइम में, और लोग दान करते हैं और ज़्यादातर तीर्थयात्री उसी टाइम पे आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। जब हम गए थे तो वहाँ ज़्यादा रश नहीं था, काफ़ी कम लोग थे। वहाँ ये कैमरामैन थे, 2, 3, 4 पूजा के सामग्री के स्टॉल भी थे। ये मम्मी सूर्य को जल देती हुई सामने नज़र आ रही हैं और मैंने सोचा कि उनका वीडियो बना लेती हूँ। पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आना हो, क्योंकि कहते हैं कि सारे धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाए और अपने अश्वों को फ्री छोड़ दिया, उनकी रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को छोड़ दिया, और वो अश्व जब यहाँ पे सागर के किनारे आए तो उन्हें कपिल मुनि ने रोक लिया था। और जब उनके पुत्रों ने उनका विरोध किया तो उनके पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप दे दी और उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। काफ़ी टाइम के बाद जब राजा भागीरथ अपने जो उनके पौत्र थे वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए यहाँ आए और उन्होंने बहुत प्रार्थना करा कपिल मुनि का, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनसे खुश होके और कहा कि आप तप कीजिए
और माँ गंगा को जो स्वर्ग की नदी हैं उनको धरती पे लेके आइए और उन्हीं के जल से जब वो यहाँ पे आके मिलेंगी तो उन्हीं के जल से आपके 60,000 जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक प्रार्थना किया और इसकी पूरी स्टोरी है कि राजा भागीरथ ने किस तरीके से गंगा माँ की तप करी और उनको धरती पे लेकर आए। तो गंगा स्वर्ग की नदी है और वो स्वर्ग की नदी अब धरती पे आ गई हैं, जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती है और वो जहाँ जहाँ से होके जाती हैं वहाँ वहाँ जीवन धन्य हो जाती है। ये सबसे ब्यूटीफुल व्यू था मेरे लिए। मम्मी ने नहा लिया और नहाने के बाद कपड़े चेंज किए, फिर यहाँ पे कपिल मुनि का जो मंदिर था वहाँ पे हाथ जोड़े हमने, फिर खाना खाया और फिर हम निकल पड़े शेयरिंग ऑटो लेके कचगुड़िया घाट तक, जहाँ से फेरी मिलती है और फेरी से हम आगे काकद्वीप तक जाते हैं। फेरी की जो यात्रा है वो टोटली डिपेंड करती है ज्वार भाटा पे और ये हमें पता नहीं था। ज्वार भाटा अगर ज़्यादा तेज़ हो, लहरें ज़्यादा तेज़ हो तो फेरी ईज़िली उस पर चल पाती हैं और हमें ये इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। उस टाइम पे जब हम जा रहे थे तो हमें किसी ने बताया ऑटो में ही कि ज्वार भाटा बिल्कुल लो हो गई है तो हमें वेट करना पड़ेगा और इसके डर से हमें और भी लग रहा था कि यहाँ पे इवनिंग जल्दी हो जाती है और हमें कोलकाता पहुँचना है। काकद्वीप से कोलकाता 125 किलोमीटर्स है अप्रॉक्स। तो हमने कचगुड़िया पहुंचने के बाद फेरी की टिकट ली और ज्वार भाटा की वजह से जो 1.5 आवर्स डिले थी, हमने वेट किया और जब तक हम पहुंचे तब तक लास्ट बस जा चुकी थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम स्टेशन से, जो काकद्वीप का स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन लेंगे और फिर हम सालजा स्टेशन जाएंगे। ये रात को हमने बहुत ठंड लग रही थी तो हमने आग जलाई थी और फिर हम पहुँच गए कोलकाता में हमने थोड़ा रेस्ट किया और 11 o'clock के अराउंड में हमने चेकआउट कर लिया होटल से। कोलकाता से जाते वक्त हम बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ लेके जा रहे थे। फिर हमें याद आया कि हमें थोड़ा स्वीट्स भी लेना है तो हमने भैया को बोला कि आप प्लीज़ हमें एक स्वीट शॉप पे रोक देना। तो कैब वाले भैया ने एक फेमस स्वीट शॉप पे गाड़ी रोकी और वो बहुत ब्यूटीफुल था। मैंने वहाँ की वीडियो बनाई थी और वहाँ इतने सारे वैरायटी थे स्वीट के। हमने शौंदेस लिया था वहाँ से, जो कोलकाता का फेमस स्वीट डिश है। और फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकल लिए क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले ना हो, इसलिए हम जल्दी पहुंचना चाहते थे। हम काफ़ी टायर्ड थे, सी सिकनेस हो रही थी हम दोनों को, काफ़ी टायर्ड थे। थोड़ा लग रहा था कि फ़ीवर हो रहा है। मेडिसिन तो ले लिया था हमने पर फिर भी थकान नहीं जा रही थी। ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सोना था, वो घर पे ही जाके हो पाता। व्यू बहुत अच्छा था एयरपोर्ट का, वहाँ कोलकाता एयरपोर्ट का बहुत अच्छा व्यू था तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था। मम्मी और मैं दोनों ही बहुत टायर्ड थे। ये रही मम्मी और ये रही मैं, दोनों ही बहुत थके हुए थे। तो हमने थोड़ी कॉफ़ी पी वहाँ पे और थोड़ा वेट करा, तब तक हमारे फ़्लाइट का भी टाइम हो गया। ये फ़्लाइट की तरफ जाती हुई मम्मी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। फिर हम लैंड हो गए दिल्ली एयरपोर्ट पे और ये हमारे कुछ पिक्चर्स हैं जो हमने क्लिक करे थे, जो हमारी बेस्ट मेमोरीज़ में हैं। कोलकाता भी याद रहेगा, दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल भी हमेशा याद रहेगा और गंगा सागर की जो यात्रा थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मम्मी की फेस पे कितनी अच्छी स्माइल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी के ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू really like my videos then please share with your family and friends and subscribe my channel if you didn't subscribe my channel yet, and please comment in the comment box and always appreciate my video. I will try to improve my work more and more. So thank you for watching my video and keep appreciating me always. It really means to me a lot. Thank you so much.